क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सार में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनंत गुणों एवं असंख्य परदेशों की यह और अनंतानंत त्रिकाले पर्यायों की पूरी अखंडता ही है रे एकत्व हमारा, पर द्रव्यों से अरे भिन्नता ही विभक्तता। इस एकत्व विभक्त आत्मा का आराधन ज्ञान ध्यान श्रद्धान यही है इसका साधन। ज्ञान ध्यान साधन आराधन कुछ भी कह लो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है यही समझ लो। यह एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों का स्वामी करता भोक्ता कैसे हो सकता है। यह असीम आत्म अपने में ही सीमित है, इसीलिए तो सीमंदर कहते हैं इसको। अपने में सीमित होकर भी यह शुद्धात्म है, असीम ज्ञेयों का ज्ञायक यह परमात्म। यह पार ज्ञेयों के पार को पा लेता है, इसकी गौरव गरिमा का ना आर पार है। यद्यपि जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, पर उनमें कुछ भी कर सकता नहीं आत्मा। करता भोक्ता सभी द्रव्य हैं अपने अपने, स्वामी भी है सभी द्रव्य बस अपने अपने। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में। प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको श्री जिनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है अतः आत्मा जाना जाता। शेष सभी में ज्ञान नहीं है नहीं जानते, प्रमेयत्व से केवल वे जाने जाते हैं। अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की गौरव गरिमा है। अरे चेतना दो प्रकार के होते जग में, ज्ञान चेतना अज्ञान चेतना के भेदों से। अज्ञान चेतना भी होती है दो प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल के भेदों से।
हर के करने धरने में ही हरे चेतना, कर्म चेतना कहलाती है कर्तापन से। और कर्म के फल में ही रत रहना भाई, अरे कर्म फल कहलाती है भोक्तापन से। पर का कर्ता भोक्तापन अज्ञान चेतना, ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मुक्ति है, मुक्ति का मग है, भव कारण अज्ञान चेतना कही गई है। अपने आत्म में अपनापन ज्ञान चेतना, आत्म में ही जमना रमना ज्ञान चेतना। अरे आत्मा का अनुभव है ज्ञान चेतना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है ज्ञान चेतना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मुक्ति का मग है, और स्वयं में अपनापन ही सम्यक दर्शन। स्वपर भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान कला है, सम्यक चारित एकमात्र अकसाय भाव है। और अब यहाँ से आदरणीय दादाश्री का मांगलिक व्याख्यान प्रारंभ होता है। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन जय हमारी। अभी आपने इसका पाठ किया 16 शतक का, मैंने भी देखा, मेरा अभी अभी ध्यान गया है कि इसमें मंगलाचरण नहीं। मैंने बुद्धिपूर्वक नहीं लिखा है कि लिखा है, मेरे ज्ञान में ही नहीं है अभी। ऐसे कई आचार्यों में हुआ, जैसे प्रदीक्षा मौका है, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषा परे, उनने अपनी बात कहकर तो पूरी बात कहना शुरू कर दी। अब उनने मंगलाचरण किया कि नहीं किया, अब उनको इस बात का विकल्प ही नहीं आया कि उनके ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बना। फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे किया, क्योंकि अधिकांश समय देव साहिब गुरु को याद करने का मेरे को अंदर में भाव रहता है। तो वास्तव में कहानी ये है कि मैंने दोहा शतक लिखना शुरू किया था, और लिखते लिखते करीब 100 दोहे लिखे गए, और न मालूम कब वो दोहा रोला में बदल गया, और मैं 8-10 रोला लिख गया। मुझे नहीं है पता कि कोई छंद बदल गया है। फिर बाद में ध्यान गया कि ये तो दोहा नहीं है, तो देखा तो करीब 100 के आसपास में वो छंद बदल गया था। और इसीलिए फिर मैंने उसको दोहा शतक और रोला शतक में बदला। तो मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ हम कोई नई बात आरंभ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मैं वही बात शुरू कर रहा हूँ, वही बात चला रहा हूँ, लिख रहा हूँ जो दोहा शतक में थी। बाद में कुछ थोड़ी मरम्मत करके दोहा शतक खत्म किया, रोला शतक आरंभ किया, ऐसी प्रक्रिया हुई थी, ऐसा मुझे कुछ ख्याल है। अब जब इसमें लिखा है मंगलाचरण है ही नहीं, और अपने को विकल्प आ गया है कि मंगलाचरण क्यों नहीं है, तो दोहा शतक का मंगलाचरण मैं यहाँ करना चाहता हूँ। निकालो दोहा शतक का मंगलाचरण। हेलो। उसकी एक पंक्ति पर मेरा चित्त रीझ रहा है। तो राग द्वेष से रहित जो
जाने लोकालो ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धूप। कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। मंगलाचरण तो एक ही छंद में है और उस छंद में भी सिर्फ वीतरागता और सर्वज्ञता को याद किया गया है। राग देश से रहित जो जाने लोकालोक, लोकालोक को जो जानते हैं, ऐसे जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान हैं, वे ज्ञानानंदी, उनका नाम रखा मैंने ज्ञानानंदी। ये जब दोहा लिखा था तब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये पंक्ति मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं थी। ये तो अभी जा रहा है ध्यान कि वो उसका विशेषण क्या है, वो कौन सा पुरुष है जो अरहंत सिद्ध भगवान हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा हैं, वे कौन, उनका नाम क्या है? तो कहते ज्ञानानंदी पुरुष है। अनंत ज्ञान और अनंत आनंद में मग्न, उसमें ऐसे पुरुष हैं। वो अनंत भगवान, सिद्ध भगवान कैसे क्या है? वो ज्ञानानंदी पुरुष हैं। उन्हें नमस्कार किया और अगले ही दो पंक्ति में कहते कैसे होंगे वे पुरुष। अभी सारा बात इस पर ही चल रही है कि हम सोचें वे पुरुष कैसे होंगे। त्रिशला नंदन फलाना फंदन इसके कंदन, अभी हमें ये नहीं जानना है। दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, हमें ये नहीं जानना है। हम तो बता रहे हैं कि वो पुरुष कौन से वे पुरुष कि जो राग देश से पूर्णता रहते हैं, लोकालोक को जानते हैं। मैं फिर आपका ध्यान एक दफे आकर्षित करना चाहता हूं कि लोकालोक को जानते हैं, पुण्य से तो अकेले आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को तो व्यवहार से जानते हैं। तो व्यवहार की बात क्यों कर रहे हैं? आत्मा को जाने ये क्यों नहीं कह रहे हैं? उनका स्वभाव लोकालोक को जानना है। और उसके लिए तो मैंने बताया था, वो जो 47 शक्तियां हैं, उन्होंने कितनी शक्तियों का प्रयोग किया। ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति, मतलब अनेक शक्तियों का, जिसमें सबको जानना, स्वपर को जानना। यहाँ तो लोकालोक को बात करते हैं, स्वपर तो लोक में काम चल जाएगा। और प्रवचन साल में अभी चल ही रहा है अपने यहाँ, अनेक विद्वानों के माध्यम से वो बात सामने आएगी। और उसमें भी सर्वज्ञता का अधिकार को ज्ञानाधिकार कहा। ज्ञानाधिकार में सर्वज्ञता की बात सिद्ध की है। और वो कैसे होंगे वे पुरुष जो वीतरागी और सर्वज्ञ होंगे, वो कैसे होंगे? आगे कैसे होंगे वे 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले आचार्य कुंद कुंज ने कोई भी मुनिराज कैसे होंगे वे पुरुष। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देव शास्त्र गुरु 3 है ना, तो शास्त्र तो देव की वाणी है और गुरुओं ने लिखी के द्वारा लिखी गई है। अरहंत भाष्यत्थम और गणधर देवे ही बुद्धि। गणधर देव तो मुनिराज ही है ना, साधु ही है ना, वो वाणी है, उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन देव और गुरु वे हैं, समझ लो अरहंत देव हैं 13वें गुणस्थान में, और साधु हैं 6वें 7वें गुणस्थान में।
तो कैसे होंगे वे पुरुष, ऐसा पूरा वर्णन उसमें किया है। इसलिए उस अधिकार का नाम देव शास्त्र गुरु अधिकार रखा। 2000 तक नाम था, सब कहते नाम दो नाम दो नाम दो, कि क्या नाम दें? देव शास्त्र गुरु दे। देव शास्त्र गुरु तो क्या है, क्या है? देव शास्त्र गुरु की तो बात ही नहीं है कि वो शुरू में किया है ना। अरे वो तो अकेला मंगलाचरण है। मंगलाचरण में तो कोई भी शास्त्र हो, है ना, उसमें देव शास्त्र गुरु को याद करते ही हैं। अकेला याद नहीं किया है उनको। दूसरी गाथा से एक में कहा है कैसे होंगे वे पुरुष। अब आप अपना माथा दौड़ाइए, हर एक आदमी लिखे और उसके लिखावट से निर्णय कही होगा कि वो कैसे होंगे वे पुरुष, यानी वो सच्चे देव को कैसा पुरुष समझता है। आदिनाथ ने ये क्यों नहीं बताया? वे मालूम था उन्हें इतना झगड़ा पड़ने दिया, ऐसा होने दिया, वैसा होने दिया, तो वे आदिनाथ को नहीं जानते। मैंने उसमें भी कोशिश की कि आदिनाथ इस वक्त बीतरागी और सर्वज्ञ हैं, तो वे कैसे होंगे ये पुरुष, ये हमको ये निर्णय होता तो हमारे कोई ऐसे प्रश्न खड़े नहीं होते। और मैंने इस बात को बहुत विस्तार से लिखकर और अंत में एक पंक्ति डाली कि हे बाहुबली भगवान, आज आप ऐसे भगवान हो गए। तो कहाँ कहाँ कैसे क्या लिखा है वो मुझे ध्यान बार बार आता है। क्या कैसे होंगे वे पुरुष, इस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। क्या लिखा जाएगा इसमें? पूरा अरहंत का स्वरूप है, और अरहंत के स्वरूप में पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाला कोई चीज नहीं, क्योंकि वो अरहंत का स्वरूप नहीं है। वो तीर्थंकर का स्वरूप कदाचित हो सकता है किसी अपेक्षा, अरहंत का स्वरूप तो किसी अपेक्षा ही नहीं है ना धर्मेंद्र। अरहंत की जो परिभाषा है वो तो नहीं है, उसमें हम तीर्थंकर के प्रकृति के उदय से जो जो काम होने वाले हैं उससे हमें क्या लेना देना। कैसे होंगे वे पुरुष, यह चिंतन की बात, मेरे सोचने की बात तो भैया ये है। अब उन्हें से कहते हैं कि अब माँ बाप क्यों यहाँ वहां भटकते हो, वो आ रहे हैं ना, तो सोचने की बात तो ये कि अपन को क्या करना। अब बोलते ना सोचने की बात करो ना, तो बुलाना, लेने जाना, स्टेशन पे जाना, प्लेन पे जाना, फ्री स्वागत करना, ये व्यवस्था करना, अपन उसकी बात करते हैं। तो कहते हैं कैसे होंगे वे पुरुष, यह चिंतन की बात। कल परसों एक प्रवचन चल रहा था मेरा ही टीवी पे, तो बड़ी बाई सुन रही थी घर पे, तो मैं घूम रहा था, तो उसमें एक पंक्ति पे प्रवचन चल रहा था और 1 घंटे वो प्रवचन चला, तो इस पंक्ति से गाड़ी आगे नहीं बढ़ी और अंत में भी प्रवचन वो खत्म नहीं हुआ, जब आगे और चलेगा। और उस वक्त से वो मेरे दिमाग में घुस गया है, वो मेरे दिमाग में से निकल नहीं रहा। उसी पर मेरा दिमाग अभी स्थिर है, निरंतर सोच रहा है जो किसी न किसी बहाने कहीं से लौट फिरकर में उधर आया था। धर्म समझ आया ना? आपको लग रहा वो 3 दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी कभी हमारे से कहाँ भी जहाँ भी मुझे पूछता है। देखो कैसे होंगे वे पुरुष। अब आप, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट में आप सोच सकते हैं, क्या क्या आपको सोचना चाहिए।
अब मैंने कहाँ क्या क्या सोचा है, दो चार छंद पढ़े। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई तो विशेष। कोई भी विशेष नहीं रह गया। तुम में विशेष कि ये कौन सा भाई है, ये बेटा है, ये फलाना। सामान्य में आ गया उसे, उनके लिए कोई नहीं विशेष जो कह रहे हैं उसमें भी दम है। उनके चित्त में विशेष का उदय नहीं हो रहा। पढ़ो ये पंक्ति के द्वारा। हाँ, जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर में कुछ भी करन का भाव नहीं है रंज, इस कारण उन पुरुष के है ना कोई परपंच। परपंच माने तो वैसे विस्तार होता है, तो परपंच माने कोई झगड़ा, अपने कहते बहुत परपंची आदमी है, तो उनका जीवन बिल्कुल शुद्ध सात्विक सहज है। अन्य देवताओं में जितने परपंच होते हैं ना, तो कोई परपंच उनके जीवन में नहीं है कि ये सारे जो जीव अजीब जो भी पदार्थ हैं, चेतन अचेतन, परिवार वाले गैर परिवार वाले, सब जाति के, सब धर्म वाले, उनके बारे में कुछ भी विकल्प कैसे खड़ा हो सकता है? तो सब सामान्य रूप में ही आएंगे क्या? कैसे हो क्या पढ़ना कोई ना कोई परपंच। पढ़ो आगे। हाँ, जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ करन का कैसे होगा भाव। सोच रहे भाई, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो वो भाव हो कैसे सकता है? अभी ये नहीं कह रहे कि नहीं होता है भाव। ये कैसा, ये जगत कैसा है कि उसमें कुछ करने का भाव उसे क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए? ये भाव का उदय कैसे हो सकता है? यदि तेरे को सर्वज्ञता और वीतरागता समझ में आई होती तो तेरे चित्त में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। समझे आप? जितनी आप भक्तियां आप पढ़ते हो ना, यदि उनको सर्वज्ञ वीतरागी मानते हो आप, जिनकी वो भक्ति कर रहे हो, तो आपके चित्त में ऐसे भाव का उदय कैसे होता है? हम खुद विचार गंभीरता से सोचने की बात है। देखो वही बात चल रही दिमाग, वही प्रश्न का उत्तर चल रहा है? सब द्रव्यों का परिणमन, अभी सर्वज्ञता की बात आती, पढ़ो बहुत मार्मिक है। सब द्रव्यों का परिणमन तब क्या कैसा हो, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया हो। फेर फार संभव नहीं यह भी जाना हो, फिर तो बदला बदल का भाव ही कैसे हो। एक तो संभव है नहीं, यदि संभव भी हो तो भी रागादिक बिना कुछ विकल्प क्यों हो। किसको किसको? उस ज्ञानानंदी पुरुष को। वो कह रहा है उस पर हमारा ये विचार वही चल रहा है। मैंने इसको 1.5 साल गुरु की स्तुति के रूप में लिखा उस वक्त पूरा, और लोग पूछे 1.5 साल गुरु की एक पंक्ति लिखी, 2 पंक्ति, और आगे कुछ लिखा ही नहीं, और इसे 1.5 साल गुरु कहते हैं। हम 1.5 साल गुरु की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ विषय बदल रहा है। वही बात चल रही ना, वो कहते हैं कि वीतरागता की, तो उन्हें वीतरागता है तो उनको कुछ भी करने का भाव कैसे आ सकता है। सर्वज्ञता पे गए तो वो कहते हैं कि उनने ये जाना कि सब जो होना है वो बिल्कुल नक्की है, तो फिर उसमें फेरफार का भाव, बदला बदली का भाव कैसे हो सकता है। और वो यदि बदला बदली का भाव, तो जब में उनमें अपनापन नहीं है तो फिर क्यों हो। सारे जगत एक सही है, तो सारे जगत में होने का बंधन चाहिए। कोई में कुछ भी बदला बदली हो गए, ये भाव कैसे हुए कि फेरफार संभव नहीं, यही भी जाना हो। देखो उसी बात को कह रहे हैं, सर्वज्ञता में से पीयूष ये निकाल रहे हैं हमें। हमको ये नहीं सब जान रहे, नहीं जान रहे, क्या जान रहे हैं, जान रहे, वहां भी जान रहे होंगे, सोनगढ़ में क्या हो रहा वो भी जान रहे होंगे, दिल्ली में क्या हो रहा वो भी जान, इधर क्या नहीं जाता हमारा दिमाग। कि उनको यदि उनके ज्ञान में ये आ गया कि सब कुछ नक्की है, हम तो उनके ज्ञान के आधार पर निर्णय करते हैं, उससे हम अपने कर्तृत्व को डाउन करना चाहते हैं। लेकिन वे तो खुद ही सब देख रहे हैं ना कि कब क्या होगा, क्यों, किसका कब क्या होगा, वे तो खुद भी देख रहे हैं। क्यों, तो बदलने का भाव उन्हें क्यों होगा, क्यों, इनने ये भी तो जाना है दुर्भाग्य से, भाग्य से, कि कोई बदल नहीं सकते, बदला बदली हो नहीं सकती, उनने ये भी जाना है। तो फिर उन्हें बदला बदली का भाव कैसे हो सकता है। ये आप देखो, मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं कि चिंतन की धारा किधर जा रही है, कि हमको वो बदला बदली का भाव उत्पन्न होना कि नेचुरल है कि अननेचुरल है। और जो जैनियों के भगवान कुछ करता धरता नहीं है, ये उनको जो भाव है वो अत्यंत नेचुरल है। समझ में आया ना। देखो अभी अपन 8वें छंद तक बोला पढ़ा ना है, फिर पढ़ो एक दफे दूसरे छंद से 8वें तक, घबराना नहीं, बहुत मर्म की बात है, असली बात है, इसलिए इसमें रिपीटिशन का दोष मत समझना। बोलो पढ़ो। कैसे होंगे बेपुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर में कुछ भी करन का भाव नहीं है रंच, इस कारण उन पुरुष के है ना कोई परपंच। जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ करने का कैसे होगा भाव। सब द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा हो, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया हो। फेर पार संभव नहीं यह भी जाना हो, फिर तो बदला बदल का भाव ही कैसे हो। एक तो संभव है नहीं, यदि संभव भी हो तो भी रागादि को बिना
पूछो विकल्प क्यों हो। ये 8 छंद में बिल्कुल व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से बात आई ना, तो ऐसा यहाँ वहां कुछ भी ठोक दिया है परमात्मा ख्याल में। इसकी क्रमबद्धता तुम्हें ख्याल में आ रही है? इसमें अनुसूची से रचित प्रवाह तुम्हारे ख्याल में आ रहा है? इसमें वो कहते हैं प्रबंधपना ख्याल में आ रहा है ना? समझ गए ना कि ये मोती मुक्तक छंद है, एक एक अलग अलग है? और अभी बात खत्म कहाँ हो गई? बात माने ये देवसार गुरु की ही बात अंत तक चलती है, वहां लग रही है देवसार गुरु की। कह रहा है देवसार गुरु की तो कोई एक बात ही आई नहीं है। उतनी तरह कही थी उन्हें वीतरागी सेवा की कि उनको नमस्कार हो, बस। और आई नहीं है बात, ऐसा लगता है। वही कह रहे देवसार गुरु की बात है, लेकिन देवसार गुरु की बात से एक कदम हटे हैं क्या? अभी आपको मेरी ये प्रवचन निरर्थक लग रहा हो तो आप इस बात पे विचार करो, यदि अभी तक आपने इसको पढ़ा था तो जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से, उस तरह कुछ ख्याल में आया था शांति जी? तो तुम शास्त्रियों के नहीं आया था, बड़े से बड़े लोगों के हमें नहीं आया था, धर्मेंद्र तुम्हारे में नहीं आया था, तो तुम्हारे विद्यार्थियों को कैसे आया होगा? तो विद्यार्थियों को नहीं आया तो सारी जनता को कैसे आया होगा? हैं? तो इसकी जरूरत है कि नहीं? देखो ये एक दफे आएगा तो फिर दूसरे कविता को आप अपने आप इसी रूप में समझ लेंगे। आप में ऐसा अर्थ निकालने की कला विकसित हो जाएगी। आपको एक ट्रेनिंग हो रही, समझिए आप, कि हमको ऐसा भाषण देना सिखाओ, जनता में कैसे बोलना, इसमें ऐसे कैसे बोलना, कैसे क्या कहना, कैसे कहना। पॉइंट ख्याल में आता ना, तो आप ये सोचना फिर घर पे विचार कर, बिल्कुल कंटिन्यूटी में। जरा हम हिल नहीं सकते, एक छंद को नीचे ऊपर नहीं कर सकते, एक लाइन को नीचे ऊपर नहीं करते हैं। जो आगे चलो, रागाधिक के अभाव में कुछ विकल्प ना हो, जब विकल्प भी है नहीं फिर कुछ कैसे हो। वीतराग सर्वज्ञ के कुछ करने के भाव, अरे कभी होते नहीं, यह है वस्तु स्वभाव। ये क्यों नहीं हुआ का सवाल कहाँ है? उनका स्वभाव में ही नहीं है कुछ करने का भाव, उनका पैदा हो ही नहीं सकता है। तुमको आज तक इस बात पर आश्चर्य क्यों नहीं हुआ कि ऐसा विकल्प की सीमा क्यों हुई? ऐसे विकल्प हमारे उस दिशा में क्यों चले गए? हमको इसको समझाने में तर्क देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो अत्यंत स्वाभाविक बात है। यहाँ तो उन्होंने वीतराग कहते जा रहे, तो सर्वज्ञ कहते जा रहे, और फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, ये कर देते, वो कर देते, और उनके घर ही के लोग से घर ही घर के लोगों को भर लिया। ऐसी सब बातें हमारे दिमाग में विकल्प कैसे आता है? यदि हम उसको छठवें सातवें गुणस्थान का स्वरूप समझते हैं तो फिर ये मुनिराजों के स्वरूप में क्या क्या प्रवृत्ति हो रही है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत क्या है? एकदम असंभव सी बातें नहीं है। अब तो कहते हैं कि हाँ बताओ ना, एक दफे सच्ची घटना है। इंदौर में मैं प्रवचन करता था, वहाँ एक महाराज आए, वो दिल्ली के कोई अग्रवाल थे और बुजुर्ग थे और बहुत शुद्ध सात्विक वृत्ति के थे। माने सोनगढ़ को पसंद करते थे, सोनगढ़ वाले भी उन्हें पसंद करते थे, तो उनका भी वहां बैठे प्रवचन हुआ, मेरा भी प्रवचन हुआ। मैंने दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया।
और वे बोले कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम में क्या खराबी है। सच्ची घटना है, गद्दी पे बैठ के बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये सब टीवी पे भी जाएगी। अभी महाराज भी हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं, मैं उनका नाम भी भूल गया हूँ। ये पूछा कि आप में हमें क्या खराबी है। मैं कहा महाराज आपको ऐसा विकल्प क्यों आ रहा है, हमने क्या क्या खराबी बताई आपने। बोले नहीं नहीं आपने नहीं बताई, लेकिन हम जानना चाहते हैं, हुए तो हम निकाल लें। आपकी तो सब बात हमें बहुत अच्छी लगती है, आपका प्रवचन, और आप पता चल जाए तो हम गलती सुधार लें। तो मैंने कहा आपको विकल्प क्यों आया है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें नमस्कार नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि हम में कोई कमी है, इसलिए हमारे मन में आया कि वो पता चल जाए तो हम सुधार लें। तो हम तुम्हें बता दें तो तुम सुधार लो, तो फिर हमें तुम्हें नमस्कार करना। यही अर्थ हुआ ना। मैंने कहा महाराज छोड़ो, इस बात में कोई फायदा नहीं है, शांति से 3 दिन से चल रहा था, आगे भी चलने दो। मेरा पॉइंट समझ में, आगे भी चलने दो, पर आपको यदि कोई विकल्प आया है तो आप सोचो। हम इस झंझट में नहीं पड़ सकते हैं क्योंकि दुनिया बहुत खराब, आप खराब है नहीं, जरा भी चर्चा चली तो फिर इस समाज को सामने हमको लेने देने पड़ जाए। आगे समझ में, तो कितनी सावधानी की जरूरत है। अब महाराज अपना समर्थन कर रहे, अपने अनुकूलता बता रहे, सब बात है, और आप ऐसे किए जा रहे, क्या करें। हम तो ये कह सकते हैं कि भाई देखो हमने ये लिखे हैं, आप इसे पढ़ो और आप विचार करो। आपको ऐसा भाव क्यों आ रहा। यदि आपको किसी कारण से ख्याल आ गया कि हमें कोई कमी है तो आप खोजो, नहीं तो आप अपने गुरु से पूछो, उनसे बताओ, जो कुछ भी करना हो। हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। अपन कहाँ तक पढ़ ले, 10 तक 10 तक पढ़े। हाँ। हाँ फिर पढ़ो, 9 से पढ़ो। रागादिक के अभाव में कुछ विकल्प ना हो, जब विकल्प भी है नहीं फिर कुछ कैसे हो। वीतराग सर्वज्ञ के कुछ करने के भाव, अरे कभी होते नहीं, यह है वस्तु स्वभाव। ये वस्तु का स्वभाव है, इस निर्णय पे आए ना हम, इससे चिंतन करते करते आगे चलो। सब गुण पर्यायो सहित सभी द्रव्य स्वयमेव, झलके जिनके ज्ञान में वे सर्वज्ञ जिनेश। भूतकाल में जो हुआ और भविष्य में हो, सारे लोकालोक में नित्य झलकता हो। कल तुम्हारा सब्जेक्ट है, समझ में है ना। ये इसमें ऐसे भी आ सकता है, देखो उसमें कैसे, उसमें भी एक विचित्र कंटिन्यूटी है, उसमें भी ऐसा ही वो है। समझ में आया ना आपकी में, कि वो भूतकाल की पर्याय में भविष्य, ये सब जो उनका स्वरूप है, तो उनके स्वरूप पर हम विचार कर रहे हैं कि वो वे पुरुष कैसे होंगे। तो वे पुरुष वीतरागी है ना, तो वीतरागी कैसे होते हैं, ये बात चल रही है। हाँ चलो। सारे जग का परिणमन सहज छलकता हो, जानन देखन भाव की आकुलता क्यों हो। वो सहज ही झलक रहा, उसकी आकुलता क्यों होनी चाहिए।
अब तुम तो उसमें उलझ गए, शांति जी कि प्रतिबिंब को आत्मा जानता ही नहीं है, जानता है कि नहीं जानता है, तो ये चिंतन कहाँ से आएगा? सब स्वपर जाने लोकालोक, वहां एक कह दिया ना कि लोकालोक को जानता है, सब बात वो जान रहे हैं और वो ये भी जान रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा होना, मान लो वो ऐसा भी जान रहे हो कि ये ऐसा होने वाला है, वो अच्छा होने वाला नहीं, तो क्या करें? उसे रोक सकते हैं? वे ये नहीं जान रहे कि ये तो होगा ही, और ऐसा नहीं रोका जा सकता। क्यों? अपन उनके सर्व के स्वभाव पर, विद्या स्वभाव पे चर्चा कर रहे हैं और उनको अच्छी तो लगती होगी। अरे अच्छा बुरा लगना उनका स्वभाव में नहीं है, क्योंकि ये वीतरागी स्वभाव नहीं है। अब उनको बिल्कुल ज्ञान में आ रहा है कि ये टोटल घबराना नहीं, मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो समझने समझाने के लिए कह रहे। ऐसे अशुभ वचन क्योंकि अशुभ नहीं है, तत्व के प्रतिपादक वचन है कि एक सुबह 5 बजे ये सब पूरा गिर जाने वाला है, ये सब नाबूद हो जाएगा, जितने लोग इसके अंदर सो रहे होंगे ये सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अब ये उनके ज्ञान में आ रहा, क्या करें ताराचंद जी? आपके ज्ञान में आ जाए तो आप क्या करोगे? आप आराम से सोते रह सकते हो? आप पर कोई रिएक्शन नहीं आए, ऐसा हो सकते हो? तो नहीं हो सकते हो तो सर्वज्ञ मत बन जाना, वितरागी मत बन जाना, नहीं तो ऐसा ही होना पड़ेगा। सोचो आप, इतनी क्षमता होनी चाहिए ना हमें, क्योंकि हम सब जान लें ये तो हमारा स्वभाव है, और रंचमात्र भी राग ना हो ये भी हमारा स्वभाव है, और हम रंचमात्र उसके करता धरता ना हो ये भी हमारा स्वभाव है, और हम जानेंगे फिर क्या होगा। तो अनंत ज्ञान के बिना अनंत सुख नहीं हो सकता। यदि ये ज्ञान बढ़ गया तो अनंत दुख और हो जाएगा। नेमिनाथ ने बता दिया कि द्वारका जल जाएगी, अब उनके ज्ञान में आ गया, तो वे तो 12 वर्ष तक थे कि दुनिया ने कुछ नहीं कर पाया। दुनिया की जाने तो उनने कुछ नहीं कर पाया, उन्हें तो 12 वर्ष का वर्ष पहले मालूम था, उनका तो उनकी तो जन्मभूमि थी, वे तो वहीं के थे। तो तुम उनके वितराग सर्वज्ञ स्वभाव को नहीं जानता कि नीचे से ऊपर जितने सब लोग हैं, मैं किसी एक संकेत नहीं करना चाहता हूँ, ये सब जैनी। अब ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि पहले से जहाँ गुण स्थान तक, क्योंकि ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं है। समझे ना? तो ये बात ये परम सत्य है कि नहीं, जो अपन जो सोच रहे हैं, और ये इसमें इतनी ज्यादा गहरी बात है क्या कि कोई प्रमाण दिखाने की जरूरत है? आपको कोई प्रमाण आपके गले उतर रही नहीं जो मैं आपको कह रहा हूँ, और आपको फालतू सी लग रही है कि चलना तो था 16 शतक, 2 शतक, क्या फर्क पड़ता है चाहे 2 शतक चले चाहे 16 शतक चले। जो हम आपको तत्व ज्ञान बता रहे हैं वो तत्व ज्ञान को आप पकड़ो, हमारा गला पकड़ने की कोशिश मत करो। है? पढ़ो आगे में। सारे जग का परिणमन सहज झलकता हो, जानन देखन भाव की आकुलता क्यों होए। जो कुछ जैसा परिणमे सभी सहज स्वीकार, फिर पार की बुद्धि फिर क्यों लेवे आकार। तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें ये सारी बात स्वीकार है, और यदि है तो तुम्हारे चित्त में फेरफार करने की बुद्धि क्यों उत्पन्न होती है? वो विकल्प बड़ा क्यों होता है?
मैंने तुम्हें नहीं होना चाहिए तो उनको तो जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं उनको ऐसा कोई विकल्प खड़ा हो, और बेचारे ने कोशिश तो बहुत करी लेकिन कर नहीं पाए। अब क्या करें, चाहते तो बहुत थे लेकिन तुम्हारे पाप का उदय था तो हम क्या करें। ऐसा कह के अपने को तो महान मानने की कोशिश मत करो। क्या वस्तु का स्वभाव ऐसा है और वो इसे जान रहे और इसके विरुद्ध उनके चित्त में कोई विकल्प नहीं है। पढ़ो आगे, चलो। ना कोई अनुकूल है ना कोई प्रतिकूल, राग द्वेष की कल्पना पूरी तरह फिजूल। पर द्रव्यों में आज तक किया न कुछ भी रंज, फिर भी कर सकते नहीं करे व्यर्थ पर पंच। जो द्रव्यों के बीच में है अत्यंत अभाव, वीतराग सर्वज्ञ जिन की वाणी का भाव। पर मैं माथा मारना अज्ञानी का कर्म, रंच मात्र भी है नहीं इसमें कर्म न धर्म। पुण्य पाप के भाव तो एकमात्र है कर्म, एकमात्र इस लोक में वीतरागता धर्म। सब जन अपनी भूल से दुखी जगत में हो, अपनी भूल सुधार कर सुखी सभी जन हो। बराबर व्यवस्थित क्रम चल रहा है ना, फिर क्रम बदल तो नहीं गया है। यहाँ वहां की गप्पें तो नहीं मानी, बीच में कोई उदाहरण तो नहीं दिया, तो बात सीधी सच्ची कही जा रही कि नहीं है। बंद कर दूं, 9:30 बजने वाले हैं, मेरा मन नहीं कहता बंद करने का। अगला छंद दोहा इतना महत्वपूर्ण है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कल तक उसके लिए रुक नहीं सकता। पढ़ो। पर पदार्थ में अपनपन ही पहाड़ से भूल, जब तक यह मिटती नहीं मिटे न कोई बात भूल। ही भूल है जी। पर पदार्थ में अपनापन, तुम मेरे हो, ये मेरा है, ये किताब मेरी है, ये पहाड़ जैसी भूल है, ये छोटी मोटी भूल नहीं है पहाड़। देखी तुम्हें पहाड़ सी भूल, ये हमने जब लिखी है तो हमें दिखी होगी ना उस वक्त। पढ़ो, एक छंद द्वारा पढ़ो फिर आगे पढ़ो। पर पदार्थ में अपनपन ही पहाड़ से भूल, जब तक यह मिटती नहीं मिटे न कोई भूल। इस पहाड़ सी भूल को कहते हैं मिथ्यात्व, अपने में ही अपनपन को कहते सम्यक। आप तो सम्यक की परिभाषा ये बताइए। अपन ने वहां की बात कर रहे हैं सर्वज्ञ वितरागी के स्वरूप पर अपन विचार कर रहे हैं, उस पर कुछ बात कर रहे हैं। और अब ये सम्यक दर्शन क्या है और मिथ्या दर्शन क्या है, और मिथ्या दर्शन पहाड़ सी भूल है और सम्यक दर्शन पहाड़ सी भूल मिट गई, वही करना है ना अपने को। अब मैं 9:30 बज गए इसलिए बंद करता हूँ, लेकिन मैंने तुमको ये बता दी है, मेरे हिसाब से तुम सब में से जो लोग यहाँ सामने बैठे हैं वे, और जो परोक्ष में सुन रहे हैं, क्या बोलते तुम उसको, ऑनलाइन, हाँ, इसलिए ये लोग सुन रहे हैं जी, क्या पता नहीं समझ गए। उन सबसे कहता हूं कि तुम यदि जाके आराम से सो जाओ और इसके आगे के दोहा नहीं पढ़ोगे, समझ लेना तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया।
मुझसे भी नहीं रहा जाएगा। मैं कई दफे पढ़ा है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ बार बार। असली तत्व की बात है, असली मर्म की बात है, आज की आज बात है, एकदम हाल बात है। आप लोग इसका पूरा लाभ लें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो